हैं अजमेर से, तो किस प्रयोजन से यहाँ थावला आपका आगमन हुआ जी? आज हम अजमेर डिस्कॉम में पूरे में 25,000 पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य रखा था, जो कि पूरे डिस्कॉम में हमारे कर्मचारी अधिकारी लगा रहे हैं। मैंने खुद ने थावला को चूज़ किया था कि मैं यहाँ आकर पौधारोपण का कार्यक्रम करूँ। इसी के तहत मैं यहाँ आया हूँ। पर्यावरण के लिए पौधे लगाना बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि वर्षा के लिए जितनी घनी पौधे होंगे उतना वर्षा आपकी अच्छी होगी, उतना ही आपका खेती का या जो भी कार्य होता है वो अच्छा होता है। हमने यहाँ आकर जो JN ऑफिस की एक डिमांड जो हमारे सामने आई थी वो भी हमने सैंक्शन करी है। तो इसका जो प्रपोजल आएगा उसको हम सैंक्शन करके देंगे। यहाँ नया JN ऑफिस खुलेगा। एक डिमांड हमारे पास आई कि 33 की भी लाइन यहाँ जो है उस पर भी लोड बहुत ज़्यादा है और उसके जंपर जलते हैं, जिसकी वजह से भी सप्लाई बार बार ट्रिप होती है। जी सर। तो वो जो 6 किलोमीटर की 33 kV की लाइन है उसका जो भी खर्चा आएगा 2 करोड़ 3 करोड़ का, उसको भी हम सैंक्शन करके देंगे। हमारा ध्येय ये है कि जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको किस तरीके से हम उनकी सुनवाई करें, उनको फ़ायदा पहुँचाएँ, वो हमारे से संतुष्ट रहें, ये हमारा अजमेर डिस्कॉम का लक्ष्य है। तो जो आपके सिटी की सप्लाई की बात आई थी थावला की, उसका भी 1 फीटर अलग से जोड़ा जाएगा अगले आने वाले 7 दिन के अंदर, हमने बोला है। और बार बार आपके ट्रिपिंग ना है, इसके लिए सुबह शाम 2 बार वो लोग अपना कंप्लेंट का काम करेंगे। कंप्लेंट कम आवे इसके लिए भी अजमेर डिस्कॉम एक बॉक्स जो है वो खरीदने जा रहा है। स्प्रिंग लोडेड बस बार बोलते हैं जिसको, वो पोल पे लगा दी जाएगी। तो किसी की भी कंप्लेंट होगी तो सप्लाई बंद नहीं करनी पड़ेगी, उस बॉक्स में से वो आदमी अपना काम कर लेगा। तो ये भी हम शीघ्र ही 2-3 महीने में परचेज करके इनको देंगे ताकि पूरे गाँव में इसको लगा दें। सर एक दिक्कत जैसे अभी मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि जिनको बिजली आ रही है उनको कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर समस्याएं गांव में वोल्टेज की होती है, जिससे कूलर तक नहीं चल पाती। अभी भी कई उपभोक्ता यहाँ पे भी खड़े सर कि उनका 73 आ रहा है वोल्टेज मीटर में, वो नहीं कर। ट्रांसफॉर्मर हम मैक्सिमम लगाएंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम है और 11 की लाइन जाने में दिक्कत है तो अंडरग्राउंड की सेक्शन भी दे देंगे। जी सर, अंडरग्राउंड की सेक्शन दे देंगे। अंडरग्राउंड से आगे जाके वो केबल कई जगह नेचुरल बात है सर, जहाँ पे घर पास में कंजेस्टेड रास्ते हैं वहाँ पे लोगों का विरोध होता है, वो एक जगह पे जायज भी हो सकता है। मैं कह देता हूँ वहाँ पर अंडरग्राउंड केबल का सेंक्शन हमसे ले ले, केबल हम देंगे, ताकि हमारे को तो समस्या का समाधान करना है, वो किसी भी तरीके से टेक्निकल तरीके से हो वो हम करके देंगे। सर एक ये बार बार ट्रिपिंग से पानी की सप्लाई भी हो रही है गड़बड़, इसके लिए ही हमने पूरे अजमेर डिस्कॉम के अंदर अभियान चला के ट्रिपिंग लेस फीडर बनाने का निर्देश दिया है, जिसमें एक JN 2 फीडर, एक JN 1 फीडर और एक्सचेंज जो एक 33 kV फीडर को मेंटेन करे। वो हमने अगले महीने की 15 तारीख तक इनको पूरा करने का निर्देश दिया है, जिसमें कार्य चालू हो चुका है। मैक्सिमम ट्री कटिंग हो गई है, जंपर इनके ठीक हो रहे हैं, बीच में पोल लग रहे हैं और जो ट्रिपिंग्स है वो धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि 1 महीने में सिर्फ 3 ट्रिपिंग उस फीडर पे आए। ये हमने निर्देश उनको दिया हुआ है। सारे फीडर इंचार्ज हमारे इस पे मेहनत पे लगे हुए हैं, पोल टू पोल सर्वे भी कर रहे हैं, अपना नक्शा भी बना रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में आप कुछ पर्टिकुलर फीडर्स पे तो आप भी देखेंगे ट्रिपिंग बिल्कुल कम हो गई और उसी तर्ज पे बाकी फीडर पे भी हम कार्य करवाएंगे ताकि ट्रिपिंग कम हो। तो सर ये PhD का ये क्या नाम कनेक्शन पर्सनल नहीं हो सकता क्या अलग से? ये मुझे देखना पड़ेगा, आप किस PhD के बारे में बात कर रहे हैं। तो बार बार जब लाइट कटती है, बार बार ट्रिपिंग आते हैं, पब्लिक को भी परेशान होते हैं पानी के लिए। अगर वो डेडिकेटेड फीडर हमसे मांगते हैं, डेडिकेटेड पैसा जमा कराते हैं, डेडिकेटेड ट्रिपिंग उसी की वजह से आ रही है। वो तो उसका नहरी योजना है सर, वो सर एक गाँव में तो सर वो गाँव से ही है। नहीं, अगर वो डेडिकेटेड फीडर मांगेंगे तो हम SS से अलग से दे देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसा। सर एक छोटा सा सवाल और है कि जैसे JN साहब तो हमारे पास पहले भी हैं, तो आम उपभोक्ताओं के लिए या लोगों के लिए, जैसे अब आप JN पोस्ट यहाँ पर कार्यालय खोलने जा रहे हैं, बिल्डिंग खोलने जा रहे हैं, तो सर किस तरह के काम होंगे? थोड़ा सा अगर लोगों को पता चले कि कितने दिनों में ये काम हो जाएगा, उनको क्या सुविधा मिलेगी सर? देखो, JN ऑफिस ही मेन होता है, आपके सब ऑफिस जो होता है जिसके अंदर हमारे फीडर इंचार्ज आते हैं, हाजिरी भरते हैं, रोज़ आपस में बात होती है कि भाई कौन सी कंप्लेंट आ रही है, कौन से ट्रांसफार्मर पर प्रॉब्लम है, किसका मीटर चेंज करना है, किसका नया कनेक्शन लगाना है। यहाँ आपके पास में मीटर भी उपलब्ध होंगे, सर्विस लाइन भी उपलब्ध होगी, सारा मटेरियल उपलब्ध होगा इस JN ऑफिस के अंदर। तो एक तरह का छोटा मिनी स्टोर होगा, मिनी AN ऑफिस जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे खुल जाएगा। आपकी समस्या सारी यहीं से सॉल्व होगी
एन ऑफिस जाने की आपको जरूरत नहीं। सर निश्चित रूप से 40 गाँव का उपभोक्ता जो है इस गांव पे डिपेंड है पूरे आर्थिक रूप से, सामाजिक या चिकित्सा व्यवस्था, एजुकेशन। यदि 10,000 बच्चे पढ़ते हैं तो आसपास की एजुकेशन को समझ सकते हैं कि कितना सेंटर पॉइंट है। तो महत्वपूर्ण होगा ये कार्यालय, लेकिन कितने दिनों बाद भी यहाँ पे उपभोक्ताओं को ये सेवाएं जो अभी बताई मिलना शुरू हो सकती है, ऐसी क्या संभावना है? आज जो बात हुई है इसमें प्रपोजल पहले बन के हमारे पास आएगा, इसको हम सेंक्शन करेंगे, फिर NIT लग के इसका कार्य चालू होगा। तो कम से कम 7-8 महीने इसको बनने में लगेंगे, 7-8 महीने 9 महीने बनने में लगेंगे। और जैसे ही बन के तैयार होगा मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं खुद आऊँगा और उसका उद्घाटन करूँगा जेएन ऑफिस में। वैसे जैन साहब हमारे वो क्या नाम बोलते हैं, काम कर देते हैं, समस्या तुरंत समाधान होती है, किसी को तकलीफ है नहीं। यह हमारा पूरा स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, जेएन बहुत अच्छे हैं। हमारे पास आपके थ्रू फीडबैक आता रहता है और सभी लोग, आपका भी हमारे को सहयोग चाहिए, हमारा सहयोग आपको भी। धन्यवाद।